हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th के इंग्लिश के ऑफिशियल ब्लूप्रिंट को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है आपके किस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि आपका जो टाइम होगा पेपर का दैट इज़ ऑफ 3 आवर्स। आपका 3 घंटे का पेपर होगा और जो इसका वेटेज होने वाला है दैट इज़ 80 मार्क्स। तो आपके 3 घंटे के पेपर में आप लोगों को 80 मार्क्स के पेपर को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है ये कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, तो ये मेनली आपके 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए में आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन होगा दैट इज़ ऑफ 20 मार्क्स। अभी हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि इन 20 मार्क्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सेक्शन बी जो है आपका अगर हम लोग कंबाइन करें तो ये भी आपका 20 मार्क्स का है। इसमें आपका पहले राइटिंग स्किल है एंड देन आपका ग्रामर है। तो राइटिंग स्किल्स जो हैं आपके ये 10 मार्क्स के हैं और ग्रामर जो आपकी पूछी जा रही है ये भी आपकी 10 मार्क्स की है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका है दैट इज़ सेक्शन सी जो आपका लिटरेचर है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है 40 मार्क्स का पूछा जा रहा है। मीन्स अकेले ही ये जो है 50% वेटेज को अपने साथ रख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपके इन सभी सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनका वेटेज क्या होगा, आखिरकार वो कितने मार्क्स का आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा सेक्शन ए आता है दैट इज़ रीडिंग कम्प्रिहेंशन। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो हैं जर्नली आपके अनसीन पैसेज टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन होगा, जो फर्स्ट अनसीन पैसेज होगा, ये 400 से लेकर के 450 वर्ड्स लिमिट का होगा। मीन्स सोच लो कितना बड़ा ये आपका पैसेज होगा और आप लोगों को यहाँ पे 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, आपको इसको अटेम्प्ट करना है। सेकेंड अनसीन पैसेज जो है आपका ये केस बेस्ड पैसेज होता है और ये जनरली आपका 200 से लेकर के 250 वर्ड लिमिट्स का होता है। तो पहला जो पैसेज है इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और सेकेंड वाले पैसेज में आपका कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। अब इन अनसीन पैसेजेस में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो देखो बेटा इसमें आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों का डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को बहुत सारे चार्ट दे दिए जाएंगे और वहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा। ग्रामर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जर्नली आपका जो अनसीन पैसेज होगा उन अनसीन पैसेजेस में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके होंगे। तो आप लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता है कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है। देखिए ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि CBSE जो है इस साल जब अपना बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर बनाएगी तो उसमें कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। और CBSE जो है हर साल ये क्लियर कर देती है कि किस चैप्टर से वो कितना ज़्यादा पूछेगी, कितना कम पूछेगी, या कभी कभी केसेस में क्या होता है कि वो कुछ चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन को पुटअप नहीं करती है। तो इससे क्या होता है, आप सभी स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट मिलता है और आप लोग जो है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने जो है इस पैटर्न से रिलेटेड, तो अगर आप लोग जो है इस पैटर्न को फॉलो करते हो और जिस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जा रहा है उसको आप लोग पहले प्रेफरेंस देते हो तो आप लोग जो है अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करोगे। अब देखिए सेक्शन बी की बात करते हैं जिसमें आपका जो राइटिंग स्किल है ये 10 मार्क्स का आने वाला है। अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज़ अ लेटर बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे लेटर लिखवाएंगे वो, और इसकी लिमिट कितनी होने वाली है 100 से 120 वर्ड्स की, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे भी CBSE ने क्लियर कर दिया है कि जब आप लोग अपने लेटर को लिखोगे
तो अगर आपका फॉर्मेट क्लियर है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने जो कंटेंट है, जो आप लेटर में कंटेंट लिख रहे हो, अगर वो सही है तो इसका आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आप लोगों ने जो कंटेंट आप लिख रहे हो, अगर उसमें जो आपने आइडियाज़ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किया है तो उसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और जो आपकी एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का मतलब ये है कि अगर आप जो है कोई लेटर को पास्ट में लिख रहे हो तो अगर उसको आप पास्ट में ही लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी का 1 मार्क मिलेगा। तो देखिए सीबीएसई ने किस तरीके से जो है आप लोगों के लिए 5 मार्क्स में भी स्टेप मार्किंग कर दी है। इसीलिए देखिए सभी टीचर्स क्या बोलते हैं कि जब भी आप लोग अपने आंसर्स को लिखो तो हमेशा जो है स्टेप्स में लिखो, क्योंकि स्टेप मार्किंग के बेसिस पे आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अब देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में राइटिंग स्किल का, दैट इज़ ए पैराग्राफ राइटिंग। यहाँ पे वो आपसे पैराग्राफ लिखवाएंगे। अगेन इसकी जो वर्ड लिमिट है ये 100 से लेकर के 120 वर्ड्स के बीच में होगा और इसका जो वेटेज होगा ये 5 मार्क्स का होगा। अगेन यहाँ पे देखिए जो कंटेंट होने वाला है डियर वो 2 मार्क्स का वेटेज रखेगा। अब किस तरीके से आपने इस कंटेंट में आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज किया है दैट इज़ ऑफ 2 मार्क्स, ये भी 2 मार्क्स का होगा। और एक्यूरेसी की जब भी बात आती है तो आपने टेंसेस का सीक्वेंस अगर सही से करा है, अगर आप लोगों ने लैंग्वेज सही लिखी है तो आपको 1 मार्क्स सीबीएसई जो है ऐसे ही दे देता है। तो देखिए आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स में आपके कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। अब देखिए हम लोग जो है ग्रामर की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रामर में जो है आपके 12 या 13 क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चंस जो हैं आपके 1 मार्क्स वाले ये आपके टेंसेस से हैं, 2 क्वेश्चंस आपके मॉडल से हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड से भी आपका क्वेश्चन पुटअप किया गया है। एरर डिटेक्शन से आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिपोर्टेड स्पीच से आपके बेटा 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखिए लास्ट सेक्शन की बात करते हैं दैट इज़ लिटरेचर, जो आपका 40 मार्क्स का आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लिटरेचर में आपके बेटा जर्नली 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक देखिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक आपका शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चन और एक आपका लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन। और आपका जो डिटरमाइनर है यहाँ से भी उन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप किया है। तो देखिए टोटल आपके 12 क्वेश्चंस हैं और इन 12 क्वेश्चंस में से आपको किन्हीं 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए जब आप लोग जो है ग्रामर की तैयारी करो तो ग्रामर की तैयारी करते टाइम आप लोग इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहीं से पुटअप किए जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है। देखिए आप लोगों को कितना ज़्यादा आइडिया मिल जा रहा है कि किस चैप्टर से आपके कितने मार्क्स का पूछा जाएगा और कितना टाइम मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर पे देना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बड़ा इजी हो जाता है अगर आप लोग जो है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करते हो। और आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स में इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हुए हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम्स में फोड़ा है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को नोटिस करिए, जो आपका आरटीसी होगा ये 2 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के लेंगी। शॉर्ट क्वेश्चंस में अगेन देखिए बेटा, अगेन शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आपके 3 मार्क्स के होंगे और यहाँ पे भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपका 6 मार्क्स का होगा। 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 1 पन्ना तो लिखना ही पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको जो है इंटरनल चॉइसेस होगी। तो देखिए अब हम लोग जो है बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से आपके आरटीसी आए हैं, कौन से चैप्टर से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है और कौन से चैप्टर से आपका लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जर्नली यहाँ पे आप लोग देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका, एक आरटीसी जो है, जो पहला आरटीसी है ये आपका प्रोस और फुटप्रिंट्स विदाउट फ्लीट वाली बुक से मिला करके पूछा जा रहा है। देखो सीबीएसई ने जब अपना सैम्पल पेपर निकाला तो उन्होंने देखिए आपका जो चैप्टर है टी फ्रॉम असम, जो कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जो आपका रेफरेंस थ्रू कॉन्टेक्स्ट है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आपके कुछ चैप्टर से जो है एक पैराग्राफ को निकाल लिया और उसी से इन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए। अब इसमें आपको बेटा इंटरनल चॉइस है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका प्रोस का हो गया, या तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर दो या फिर आपका जो चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ,
यहाँ से आपका एक आरटीसी पूछा जा रहा है और ये 5 मार्क्स का होगा। तो आप लोग एक चीज़ को याद रखिएगा, जिस चैप्टर से आपका आरटीसी आएगा जनरली उससे शॉर्ट और लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिमिलरली आपका जो पोयम है, पोयम से भी एक आरटीसी का क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो देखिए द ट्रीज जो है और फॉर एनी ग्रेगरी, इनमें से आप लोगों को जो है एक आरटीसी को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइसेस मिल रही हैं। तो देखो जब इंटरनल चॉइसेस मिलती है तो आराम से जो है पेपर इजी हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने पोएम अच्छे से पढ़ रखी होगी तो इन दोनों में से कोई सा भी एक आप अटेम्प्ट कर सकते हो और पूरे मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। अब हम लोग जो है बेटा शॉर्ट आंसर्स को देख लेते हैं कि जो आपके शॉर्ट आंसर्स होने वाले हैं ये कितने। अब हम लोग जो है अपने शॉर्ट आंसर्स को देख लेते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट आंसर बेस्ड और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। तो देखिए शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस आपके 6 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका जो प्रोज और पोएम है बेटा, इसमें से 5 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और आपकी जो फुटप्रिंट्स विदाउट फ्लीट वाली बुक है, यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस होंगे और इन 3 क्वेश्चंस में से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो अगर हम लोग देखें बेटा तो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपको 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अब यहाँ पे हम लोग ये देख ले रहे हैं कि किस चैप्टर से बेटा आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए पहला चैप्टर आपका है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। फायर एंड आइस, यहाँ से भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पुटअप किया गया है। मैडम राइड्स द बस, एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है बेटा आपका। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया गया है और एक क्वेश्चन आपके द प्रपोजल से आ रहा है। तो देखिए ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। इन 5 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दैट इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द मिडनाइट विजिटर, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। यहाँ से आपका एक एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा और ये आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फ्लीट वाली बुक से है, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस को भी देख लिया कि किस चैप्टर से आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। अब हम लोग जो है लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन आपके 2 होने वाले हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपका ये प्रोज और पोएम से पूछा जा रहा है, जिसमें सीबीएसई ने बहुत अच्छे तरीके से जो है कॉमन सेंस का यूज़ किया है। जो आपका मिजबिल वाला चैप्टर है और टाइगर इन द जू वाला चैप्टर है, इन्होंने एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर बेस्ड वहाँ से पुटअप कर लिया और इसी में आपको इंटरनल चॉइस भी है और एक क्वेश्चन इन्होंने कहाँ से उठा लिया, द सरमन एट बनारस एंड द बॉल पेन। तो देखिए इन दोनों चैप्टर में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइसेस मिल रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा 6 मार्क्स का है तो एक पेज का तो आपको उसको करना ही करना है। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन को देख ले रहे हैं बेटा। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फ्लीट वाली जो बुक है वहाँ से इन्होंने पूछा है और यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो द थीफ स्टोरी और एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में से, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर से आपको जो है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि आपका लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है इंग्लिश पेपर के फुल वेटेज को देख लिया कि किस चैप्टर से आपके कितने मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और आपका पूरा पेपर पैटर्न कैसा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके से जब आप लोग अपनी तैयारी करोगे तो आप लोग एग्ज़ाम्स को फोड़ करके आओगे। अगर आप लोगों को और सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट चाहिए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है इस पूरे कंटेंट की PDF डाल दूंगा, आप लोग जो है जेरोक्स करा करके जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो वहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिएगा। आई होप आप सभी लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।